अक्सर ये कहा जाता है गरीब का दर्द उसे ही पता होता है जिसने कभी गरीबी देखी हो। जीतन राम मांझी के साथ क्या ऐसा ही कुछ हुआ है? जब जीतन राम मांझी दिल्ली से प्रयागराज के लिए ट्रेन से चले तब उनको ये पता चला कि बिहार के लोग कितने दिक्कत से दिल्ली से बिहार आते हैं या फिर बिहार से दिल्ली जाते हैं। और बजट पास होने के केंद्र में ठीक 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। आखिर वो कौन सी बड़ी मांग है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है कि बिहार से जो दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से आते हैं उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो वॉशरूम के पास भी बैठकर जाने को मजबूर होते हैं, उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं, ट्रेनों में वक्त के साथ जनरल बोगियां कम कर दी गई हैं। आखिर जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार से क्या कुछ मांग किया है, आप वो देख लीजिए। जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया है, आज दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महसूस हुआ कि नई दिल्ली से बिहार जाने वाली करीब 12 से 13 ट्रेनें हैं। बिहार से आने जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या के मुकाबले अपर्याप्त है। जिस तरह हमारी एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में रेल की आधुनिकीकरण और आम जन की सुविधाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर बिहार से दिल्ली आने जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए ट्रेनों और सामान्य यानी जनरल बोगियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जीतन राम मांझी को यह तब आभास हुआ जब वो दिल्ली से प्रयागराज की ओर चलते हैं और उनको पता चलता है कि बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार आने वाली मुख्यतः 12 से 13 ट्रेनें हैं और लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। फिर वो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया है, लेकिन कुछ ट्रेनें और बढ़ा दी जाएं या फिर जनरल बोगियों को बढ़ा दिया जाए तो लाखों लोग जो बिहार से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से बिहार आते हैं उनको सुविधाएं होंगी। ये तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो आते रहते हैं जहां आपने देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि अगर आपके पास पैसा है, रिजर्वेशन कराना भी चाहते हैं तो आपका रिजर्वेशन नहीं होता है और आपको मजबूरन जनरल बोगी में जाना पड़ता है। जानवरों की तरह लद कर, ये छिपा हुआ नहीं है और खासकर त्योहारों के वक्त में ये और होता है। इस वक्त रेगुलर तौर पे जो बिहार से दिल्ली ट्रेनें जाती हैं आती हैं वो 12 से 13 ट्रेनें हैं और अगर ये जोड़ दिया जाए कि जो ट्रेनें एक दिन भी सत्ता में चलता है, 2 दिन भी चलती है, तो कुल मिलाकर 5 दर्जन ऐसी ट्रेनें हैं। लेकिन जिस जनसंख्या के हिसाब से जो जनसंख्या बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार आती है उसको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो ये अपर्याप्त है। लोग किस तरीके से जानवरों जैसे लद कर, सीटें नहीं मिलती हैं, वॉशरूम के पास सोकर बैठना छोड़िए खड़े होकर जाते हैं। तो अब जीतन राम मांझी ने ये केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से मांग की है कि आपने अच्छा काम तो किया है, अब चूंकि वो सरकार में है तो प्रशंसा करना पड़ेगा, बट कहा कि ऐतिहासिक काम तो किया लेकिन अब कुछ और ट्रेनें बढ़ा दी जाए या फिर जनरल बोगी जो है वो बढ़ा दी जाए। शिकायत ये रहती है कि मोदी जी ने वंदे भारत तो शुरू करवा दिया लेकिन वो क्या गरीबों के लिए है? क्या गरीब वंदे भारत को एफोर्ड कर सकता है? और कितनी सीटें ही होती हैं? अगर जो ट्रेनें चलती हैं उनमें जनरल बोगियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तभी आम लोगों को इससे राहत मिल पाएगी। और अब जीतन राम मांझी ने उन लोगों के दर्द को बयां किया है जो दिल्ली से बिहार आते हैं या बिहार से दिल्ली जाते हैं और ये सीजनल मौका नहीं होता है। हर दिन यहां से आने वाले और जाने वाले की संख्या हजारों लाखों में होती है। और अब मांग किया है कि जब बजट आने वाला है तो बिहार के लोगों के लिए कुछ और ट्रेनें चलाई जाएं जिसमें जनरल बोगियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि और ट्रेनें बढ़ाई जानी चाहिए? क्या आप भी दिक्कत का सामना करते हैं और आपने कभी सफर किया है? आपके पास या तो आप जनरल बोगी से जाना चाहते हो या फिर पैसा होने के बावजूद अगर आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, सीटों की दिक्कतें होती हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। जीतन राम मांझी ने एक बड़ी मांग कर दी है केंद्र सरकार से कि भाई या तो कुछ ट्रेनें बढ़ा दी जाएं या फिर जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें जनरल बोगी बढ़ा दिया जाए ताकि जो गरीब तबका है, जो आम तबका है, उसको परेशानी ना हो। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे प्रकरण को लेकर, मांझी जी के इस मांग को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।